कश्मीर में हमको देखा जा रहा है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और हिंदू है तो कलमा पढ़ो, नहीं तो आप गोली खाओ। तो जब निजाम मुस्तफ़ा चाहिए, जब सरिया चाहिए, तो सरिया मतलब आपको गैर हिंदू नहीं रखने हैं, या तो जजिया देंगे या कन्वर्ट होंगे या वहाँ से भगा दिए जाएंगे। और कश्मीर में मुस्लिम राजा है, 95% आबादी हिंदू है, और राजा का राज्याभिषेक होता है, तिलक लगाया जाता है। पहला पलायन कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हुआ, कश्मीर के हिंदुओं का हुआ। इसके बाद ये पलायन का दौर चलता रहा। कश्मीर में जहाँ पर पतंजलि ने योग सूत्र लिखे, वो कश्मीर अब कह रहा है कि तुम अलग हो, हम अलग हैं। कश्मीरियत वो है, वह क्षेत्र जहाँ पर जैन, बौद्ध, शैव, शाक्य सभी परंपराएं एक साथ रहती हैं। सौर परंपरा के लिए मारतंड सूर्य मंदिर जैसा सूर्य मंदिर बना हुआ था। तो वो कश्मीरियत है जहाँ पर सभी मत एक साथ अपने अपने पूज्य की पूजा करते हैं। कश्मीरियत ये नहीं है कि जो यहाँ या तो तुम कबूल करो या मारे जाओ या भाग जाओ। साथियों, हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर हमें लगता है कि एक जमीनी डिस्प्यूट है। आज़ादी के समय इसका सही से बंटवारा नहीं किया गया। ये कश्मीर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और कम आबादी में हिंदू रहते हैं। अधिक मुस्लिम होने के कारण हम चाहते हैं कि इसको, जो मुस्लिम चाहते हैं, उनके राइट्स, उनको ध्यान में रखा जाए। और कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर भारतीय सेना बहुत ज़्यादा है और इतनी मात्रा में भारत की सेना यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका रूट कॉज क्या है? वास्तव में कश्मीर क्या है? कश्मीर भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? कश्मीर का पंचांग है, इसको हम सप्तऋषि पंचांग कहते हैं, और ये दुनिया में सबसे पुराना पंचांग है। वर्तमान में लगभग 5100 साल हो चुके हैं इस पंचांग के लिए। कश्मीर के बारे में नीलमत पुराण है, और कल्हड़ ने राजतरंगिणी में अपने 8 अध्यायों में कश्मीर के इतिहास को काफ़ी विस्तार से बताया हुआ है। कश्मीर से रिलेटेड हम अगर कुछ हटा दें तो हमारी ज्ञान परंपरा में कहने के लिए क्या बचेगा? दुनिया में क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया सबसे अच्छा व्याकरण पाणिनि ने लिखा है, और पाणिनि ने वो व्याकरण कश्मीर में लिखा है। कश्मीर की स्वात घाटी में पाणिनि का जन्म हुआ था, और आज स्वात घाटी किस नाम से जानी जाती है? मुल्ला रेडियो के नाम से। तहरीके तालिबान वाले मुल्ला रेडियो के नाम से हम स्वात घाटी को जानते हैं। हम मलाला के नाम से स्वात घाटी को जानते हैं। दुनिया में पहली बार लघु गुरु के माध्यम से, छंद्र शास्त्र के माध्यम से पाणिनि के भाई पिंगल ऋषि ने बाइनरी का कॉन्सेप्ट दुनिया को समझाया था। उसी पर आगे चलकर जो बाइनरी सिस्टम हम कंप्यूटर में करते हैं, वो पिंगल ऋषि द्वारा अपने छंद शास्त्र में लघु गुरु के माध्यम से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट पिंगल ऋषि ने कश्मीर में दिया था। कश्मीर, वास्तव में कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत वो है, वह क्षेत्र जहाँ पर जैन, बौद्ध, शैव, शाक्य सभी परंपराएं एक साथ रहती हैं। सौर परंपरा के लिए मारतंड सूर्य मंदिर जैसा सूर्य मंदिर बना हुआ था। तो वो कश्मीरियत है जहाँ पर सभी मत एक साथ अपने अपने पूज्य की पूजा करते हैं। कश्मीरियत ये नहीं है कि जो यहाँ या तो तुम कबूल करो या मारे जाओ या भाग जाओ। कश्मीर में भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया था। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। और कश्मीर में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम अभिनव गुप्त है। अभिनव गुप्त ने प्रतिविज्ञा विमर्शनी के माध्यम से प्रतिविज्ञा दर्शन दिया है। मेटाफिजिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान में तत्व मीमांसा में ये एक महत्वपूर्ण दर्शन है। अभिनव गुप्त का प्रतिविज्ञा दर्शन है, वो विश्व के सभी बड़े विश्वविद्यालयों में जहाँ पर दर्शन की पढ़ाई होती है वहाँ पर पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत में बहुत कम लोग अभिनव गुप्त को जानते हैं। अगर हम काव्य की बात करें, काव्य के महत्वपूर्ण विद्वानों की सूची बनाएं तो उसमें भी अभिनव गुप्त का नाम होगा। अगर हम तंत्र के सबसे बड़े विद्वानों की सूची बनाएं तो उसमें भी अभिनव गुप्त का नाम होगा। और अगर हम दर्शन के सबसे बड़े विद्वानों में सूची बनाएं तो उसमें भी अभिनव गुप्त का नाम होगा। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक लिखा, जो तंत्र का वर्तमान में सबसे बड़ा ग्रंथ है। कश्मीर की भूमि रही है शाक्यों और शैवों के आगमों की। यहाँ पर शैवागम लिखे गए।
सेवागमों की पूरी परंपरा हमने नष्ट कर दी। आज के समय में हमारे पास सेवागम या तंत्र समझ के हम सिर्फ तांत्रिक समझते हैं, और एक काले कपड़े वाला कोई हमारे माइंड सेट में कोई जोगी कोई आदमी आ जाता है जिसको हम तांत्रिक बोलते हैं। लेकिन तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, राजतंत्र, लोकतंत्र। तंत्र वो हैं शिव के मुख से उत्पन्न, जो शिव ने माता पार्वती को जो ज्ञान दिया उसको आगम कहते हैं। और वो सारे तंत्र हमारे पास बहुत कम मात्रा में है आज के समय में। कश्मीर में बौद्धों की चौथी संगीत हुई थी, यहीं से हीनयान की शुरुआत हुई है। नागार्जुन कश्मीर में ही हीनयान में शून्यवाद को जन्म दे रहे थे। कश्मीर के बिना हम अपनी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जो कुछ हमको कश्मीर ने दिया है। शंकराचार्य दक्षिण से चले, और जब शाक्यों का विरोध करते करते कश्मीर में वो बहुत सुंदर तंत्र का ग्रंथ लिख लेते हैं जिसका नाम है सौंदर्य लहरी। तो कश्मीर की परंपरा, और यहाँ तक कि 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी तक कश्मीर के राजाओं का वर्चस्व रहा है। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ का साम्राज्य शायद भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संस्कृत जो कश्मीर है, कश्मीर अपने पीछे इतना सारा ज्ञान लेके चल रहा है। कश्मीर के पास क्या ज्ञान है, कला है, समृद्धि है, संस्कृति है। लेकिन 13वीं 14वीं शताब्दी तक आते आते आंतरिक षड्यंत्र जरूर रहे होंगे, लेकिन इन्होंने ऐसे क्या काम किए कि जो एक 100% हिंदू बाहुल्य प्रदेश था वो आज लगभग 100% मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश होने वाला है। कश्मीर के राजा ने 1315 में एक मुस्लिम शरणार्थी को अपने यहाँ जगह दी, और वह मुस्लिम शरणार्थी बाद में कश्मीर का राजा बन जाता है षड्यंत्र करके। और कश्मीर में मुस्लिम राजा है, 95% आबादी हिंदू है, और राजा का राज्याभिषेक होता है, तिलक लगाया जाता है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। यह परंपरा कई सालों तक चलती है। कश्मीर की ज्ञान परंपरा ऐसी थी कि आम बोलचाल की भाषा कई विद्वान कहते हैं कि संस्कृत थी। इतना संपन्न, इतना वैभवशाली प्रदेश, अब यहाँ पर क्या है, मुस्लिम शासक है। अब क्या होता है कि इसी वंश में आगे चलकर एक राजा होते हैं, उसका नाम है सिकंदर मीर। अब सिकंदर मीर इन्फ्लुएंस हो जाता है एक सूफी से। वो सूफी उनको कहता है कि तुम्हारा जन्म तो इस्लाम के प्रचार के लिए हुआ है, तुम्हें तो कुफ्र का पता होना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को इस्लाम में शामिल करना है और मुसलमान बनाना है। इस संबंध में एक मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी है। आपने मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, पूस की रात, ईदगाह, नमक का दरोगा। लेकिन मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है, मानसरोवर उनका कहानी संग्रह है जिसमें ये सारी कहानियां भी हैं, और एक कहानी है जिहाद। इस कहानी में प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि सदियों से एक गांव में हिंदू भी रह रहे हैं और मुस्लिम भी रह रहे हैं, और वो अच्छे से रह रहे हैं, बिल्कुल भाईबंदी से रह रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, एक मौलाना वहाँ आ जाता है और अपने ओजस्वी भाषण से उनको कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको कुफ्र का पता होना चाहिए, तुमको ये पता होना चाहिए कि हम गैर मुस्लिम को मुस्लिम बना देंगे तो ये हमारे लिए नमाज से ज़्यादा पुण्य का काम है, तुम्हें सीधे जन्नत मिलेगी। और तुम इनको, जितने भी तुम्हारे आसपास हैं लोग, जितने भी हिंदू हैं, इनको मुस्लिम बनाओ। तो उस पर एक 13 पेज की कहानी है, मुझे लगता है आपको ये कहानी पढ़नी चाहिए, बहुत सुंदर कहानी है। वैसे भी प्रेमचंद्र जी की कहानी का लिखने का तरीका ऐसा है कि आप वहीं पहुंच जाते हैं जिस देश काल वातावरण परिस्थिति में ये घटना हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये एक जीवंत घटना हमारे सामने हो रही है। तो इस कहानी का नाम है जिहाद। तो यही जिहाद, ऐसा ही जिहाद सिकंदर मीरी के समय हुआ, और पहला पलायन कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हुआ, कश्मीर के हिंदुओं का हुआ। इसके बाद ये पलायन का दौर चलता रहा, और हिंदुओं पर, कश्मीरी पंडितों पर बार बार राजा के द्वारा
उनको अपमानित किया गया, उनका पलायन किया गया, उनको मारा गया और कन्वर्ट किया गया। अब धीरे 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 कश्मीर में मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी। इसके बाद कश्मीरी हिंदुओं ने जो समय देखा अपने लिए, वो महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर के समय, महाराजा रणजीत सिंह के समय कश्मीरी हिंदू उनको कोई परेशानी नहीं थी। और उसके बाद जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो कश्मीरियों ने ये सोचा होगा कि अब हमको परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया है, अब हमारा ऐसा निर्वासन नहीं होगा, हमको नहीं मारा जाएगा। लेकिन जो 1947 के बाद हुआ वो पहले की तरह ये क्रम चलता रहा और आज की डेट में हमारे पास कश्मीर में गिनती के कश्मीरी पंडित हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम से हमको क्या समझ में आता है? इस पूरे घटनाक्रम से हमको ये समझ में आता है कि हम कहीं पर भी रहें, हमको किसको शरण देनी चाहिए, हमको कट्टरपंथिता को कैसे रोकना चाहिए, कैसे एक धर्म में जो विचार हैं कि उसी को यहाँ पर रहने का अधिकार है और बाकी को नहीं है, तो ये जो मूल विचार है इसको कैसे हमको इसको तोड़ना होगा, कैसे इसको अपने समाज से हटाना होगा। और कैसे कोई देश जिसके पास सब कुछ है लेकिन आत्मरक्षा के लिए उसके पास कुछ साधन नहीं है, तो वो कैसे कश्मीर की तरफ कोलैप्स हो जाएगा। कश्मीर की ज्ञान परंपरा ने हमको पहले ही बहुत कुछ दिया है और कश्मीर की ज्ञान परंपरा आज भी हमको अपने खून से बहुत कुछ सिखा रही है कि आपके साथ आज कश्मीर में हुआ है और कल बंगाल में हो सकता है, केरल में हो सकता है, असम में हो सकता है, ये हमारे साथ कैसे हो सकता है। तो एक जीवंत उदाहरण है कि हमको किन किन परिस्थितियों में रहना पड़ा, किस संपन्नता के साथ रह रहे थे और किस संपन्नता के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और आज हमारी क्या कंडीशन है। हम बांट दिए गए हैं पूरे देश में। कश्मीरी पंडित अपने घर वापस नहीं जा सकता है। कश्मीर में जहां पर पतंजलि ने योग सूत्र लिखे, वो कश्मीर अब कह रहा है कि तुम अलग हो, हम अलग हैं। कश्मीरी युवाओं के मन में एक विचार है आज़ादी का, और आज़ादी का मतलब क्या? निजाम मुस्तफ़ा। तो जब निजाम मुस्तफ़ा चाहिए, जब सरिया चाहिए, तो सरिया मतलब आपको गैर हिंदू नहीं रखने हैं, या तो जजिया देंगे या कन्वर्ट होंगे या वहां से भगा दिए जाएंगे। तो कश्मीर सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, कश्मीर सिर्फ एक डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है, दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं है। कश्मीर हमारी आध्यात्मिक चेतना है, ज्ञान परंपरा का केंद्र रहा है। कश्मीर शारदा पीठ रहा है हमारा। पूरे भारत से अंतिम ज्ञान लेने के लिए विद्यार्थी कश्मीर की तरफ जाता था, और आज कश्मीर में हमको देखा जा रहा है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, और हिंदू है तो कलमा पढ़ो, नहीं तो आप गोली खाओ।